नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मकर राशि के इस वीडियो में। वर्ष 2025 के 7.5 महीने बीतने जा रहे हैं और अब 2025 के 4.5 महीने ही शेष बचे हैं, क्योंकि जब मेष से मीन राशि के सभी वीडियो आप तक पहुंचेंगे तो आपके पास 2025 के 4.5 महीने ही शेष बचेंगे। 2025 ग्रहों के सेनापति मंगल का वर्ष रहा है और मंगल 7 जून तक ज़्यादातर समय अपनी नीच की राशि कर्क राशि में रहे और इसी दौरान 29 मार्च से 18 मई तक आप सभी की कुंडली में पिशाच योग बन गया। जब पिशाच योग समाप्त हुआ तो 18 मई से 28 जुलाई तक काल सर्प दोष बन गया और 28 जुलाई के बाद थोड़ी राहत मिलने का योग बन रहा था, लेकिन शनि वक्री हो गए और 28 नवंबर तक शनि वक्री ही रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति 18 अगस्त को राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में चले जाएंगे और 11 नवंबर को कर्क राशि में वक्री होंगे और 4 दिसंबर को वक्री अवस्था में मिथुन राशि में आ जाएंगे। पूरे दिसंबर माह तक गुरु वक्री ही रहेंगे। 11 मार्च को मिथुन में मार्गी होंगे और 2 जून को पुनः कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और इस तरह 120 दिन तक गुरु भी वक्री रहेंगे और इसी दौरान सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल ये निरंतर राशि परिवर्तन करते रहेंगे। 2025 मंगल का वर्ष है और मंगल हैं गति के कारक। 2025 के 7.5 महीने कितनी तेज़ी से बीत गए ये पता भी नहीं चला। क्या सोचा था और क्या होता चला गया। मंगल युद्ध के कारक माने जाते हैं, अग्नि तत्व ग्रह हैं, एग्रेशन के कारक हैं, विध्वंस के कारक हैं और आपने देखा है कि बीते 7.5 महीनों में पूरे विश्व में किस तरह की विध्वंसक घटनाएं घटित हुई हैं। मार्च से जून के दौरान 4 ग्रहों ने राशि परिवर्तन किया। शनि, गुरु, राहु और केतु इन चारों ने ही राशि परिवर्तन किया और इस दौरान कई ऐसी घटनाएं घटीं जो आपके मन को झकझोरने वाली रहीं। बड़ी उथल पुथल वाली स्थिति रही। किसी की नौकरी छूट गई, किसी का वीज़ा कैंसिल हो गया, किसी को बिजनेस में बड़ी हानि हुई, किसी के साथ फ्रॉड हुआ तो किसी का पैसा डूब गया, कहीं धन हानि तो कहीं जन हानि हुई। कमेंट करके बताइएगा आपके साथ इन 7.5 महीनों में किस तरह की घटनाएं घटित हुईं। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपकी कुंडली में बाकी बचे 4.5 महीने कैसे रहेंगे, क्या हालातों में कुछ सुधार आएगा, क्या आपके सपने पूरे होंगे, क्या सफलता मिलेगी, आपके कैरियर, आपके हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपकी रिलेशनशिप को लेकर किस तरह के अप डाउन्स देखने को मिलेंगे, यही होगा आज की चर्चा का विषय। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि अगर आप मकर लग्न के हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है मकर राशि के जातकों की गोचर कुंडली 17 अगस्त से 31 दिसंबर 2025। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव और शनिदेव तीसरे भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। धन भाव में राहु का गोचर है। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। 18 अक्टूबर को
देवगुरु राशि परिवर्तन करके कुंडली के 7वें भाव में कर्क राशि में चले जाएंगे और 18 अक्टूबर को जब कर्क राशि में जाएंगे तो कर्क राशि में ही 11 नवंबर को वक्री हो जाएंगे और जब वक्री होंगे तो वक्री अवस्था में ही 4 दिसंबर को फिर से मिथुन राशि में आ जाएंगे और इस तरह से पूरे दिसंबर के माह तक गुरु वक्री अवस्था में ही मिथुन राशि में गोचर करेंगे। 11 मार्च को मिथुन राशि में मार्गी होंगे और 2 जून को पुनः 7वें भाव में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इस तरह से गुरु 120 दिन तक वक्री रहेंगे आपकी कुंडली में। तो 2 ग्रह वक्री रहेंगे, शनि और गुरु। जहाँ तक शुक्र की बात है, शुक्र 21 अगस्त को आ जाएंगे कुंडली के 7वें भाव में, बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे और उसके बाद शुक्र और बुध लगातार राशि परिवर्तन करते रहेंगे। सूर्य कुंडली के 8वें भाव में केतु के साथ गोचर कर रहे हैं। 17 अगस्त को सूर्य अष्टम में आ जाएंगे। मंगल 9वें भाव में हैं और सितंबर में मंगल आ जाएंगे 10वें भाव में। 27 अक्टूबर को मंगल आ जाएंगे एकादश भाव में। तो ये रहा 31 दिसंबर 2025 तक का ग्रह गोचर। शनिदेव की 2 राशियां हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। मकर राशि कर्म की राशि है, कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है और लाभ की राशि है। मकर राशि के जातक हैं अगर आप, तो आप ये मान कर के चलिए कि आपका जन्म ही कर्म करने के लिए हुआ है, यानी जिम्मेदारियों का बोझ उठाने के लिए ही आपका जन्म हुआ है। ये जिम्मेदारी घर परिवार की हो सकती है, माता पिता की हो सकती है, भाई बहनों की हो सकती है, मित्रों की, रिश्तेदारों की हो सकती है, लेकिन आप ये मान करके चलिए कि आपको जिम्मेदारी ही निभानी है, क्योंकि राशि के स्वामी है शनि और शनि है कर्म के कारक। हालांकि कुंभ राशि भी शनि की राशि है, लेकिन कुंभ राशि लाभ की राशि है। जब तक आप परिवार की, समाज की जिम्मेदारियों को निभाते रहेंगे, लोग आपसे बहुत खुश रहेंगे, आपकी तारीफ करते रहेंगे। लोग कहेंगे कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत गुणवान हैं, बहुत अच्छा स्वभाव है आपका, आप दूसरों की मदद करते रहते हैं। मेहनत आप करते रहेंगे, लाभ दूसरे उठाते रहेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि जिस दिन आपने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने ये सोचा कि बहुत हो गया दूसरों की जिम्मेदारियां निभाते निभाते, अब कुछ अपने लिए भी करना है, कुछ अपने लिए भी सोचना है, वहीं पर लोग आपसे नाराज़ होने लगेंगे और आप पर प्रश्न चिन्ह लगाने शुरू कर देंगे। जब तक आप अपने परिवार वालों की हेल्प करते रहेंगे, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे मानसिक रूप से, चाहे शारीरिक रूप से, आपसे लोग बहुत खुश रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपने उनकी हेल्प करना बंद कर दिया और अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया, उसी दिन लोग आपसे नाराज़ होने लगेंगे और ये कहेंगे कि ये तो बहुत बेकार आदमी है, बहुत ही नालायक निकला। इस तरह की बातें आपके बारे में करेंगे। यही है मकर राशि के जातकों के जीवन की कड़वी सच्चाई और आप अभी तक इसी समस्या से जूझते चले आए हैं। जब भी आपने अपने बारे में सोचा होगा कि चलो अपने लिए कोई अच्छा घर बनवा लो, सुख सुविधा का कोई सामान
अपने लिए खरीद लो, अच्छे कपड़े ले लो, अच्छा वाहन अपने लिए खरीद लो, या अपनी खुशी के लिए कुछ अच्छा कर लें, वहीं ये बात लोगों को चुभने लगेगी। लोग आपकी सारी अच्छाइयों को भुला देंगे और आप उनकी नज़र में सबसे बुरे बन जाओगे। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो अभी भी समय है, संभल जाएं, क्योंकि जब आप पर कोई परेशानी आएगी तो इनमें से कोई भी आपका साथ देने नहीं आएगा। कल तक जो लोग आपके रहमो करम पर जी रहे थे वही लोग आपको ज्ञान देने आ जाएंगे। मुफ्त की सलाह तो सब देंगे लेकिन मदद कोई नहीं करेगा। कमेंट करके बताइएगा आपके साथ बिल्कुल ऐसा ही होता आया है। अब आइए समझते हैं कि बाकी बचे 4.5 महीने कैसे रहेंगे आपके लिए। आपकी राशि के स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव वक्री अवस्था में कुंडली के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। वक्री ग्रह को चेष्टा बल की प्राप्ति होती है और वक्री ग्रह एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करते हैं। अगर, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर वक्री ग्रह आपके लिए कारक हैं तो जबरदस्त लाभ देंगे, और अगर अकारक हैं तो लाभ नहीं देंगे, समस्या पैदा करेंगे। तो आपकी कुंडली में शनि वक्री हैं और आपके लिए प्रबल योग कारक हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए शनि का वक्री होना इस गोचर काल में आपके लिए विशेष फल प्रदाता होगा। तीसरे भाव में शनि है और शनि की दृष्टि 5वें भाव पर, शनि की दृष्टि 9वें भाव पर और शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। शनि कर्म के कारक हैं और 10वें भाव के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र भी आपके लिए प्रबल योग कारक हैं और राशि के स्वामी शनि के मित्र हैं। ऐसे में कैरियर के नए नए अवसर आपको मिलेंगे। हालांकि शनि वक्री हैं तो मेहनत ज़्यादा कराएंगे लेकिन सफलता भी उसी अनुरूप प्राप्त होगी। आपके मन में इस तरह की फीलिंग डेवलप कर सकती है कि जॉब में सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, कोई दूसरा जॉब करते हैं, जॉब में कोई परिवर्तन करते हैं, इस तरह की बातें भी आपके मन में आएंगी। लेकिन ये जो समय है ये जॉब में परिवर्तन करने के लिए नहीं ठीक है, क्योंकि वक्री ग्रह ये चाहते हैं कि आप थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा संभल जाएं, जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें कमियों को ढूंढें, उस पर रिसर्च करें, उसकी बारीकियों को समझें और उसको तब आगे बढ़ाएं। अब देखिए, मंगल अभी आपकी कुंडली में 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 13 सितंबर तक मंगल 9वें भाव में रहेंगे। मंगल की दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव पर। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उनके लिए ट्रांसफ़र के योग भी बनेंगे। और जब मंगल 13 सितंबर को 10वें भाव में आ जाएंगे तो जो लोग प्राइवेट सेक्टर में भी हैं उनके लिए भी करियर ग्रोथ के नए नए अवसर बनेंगे। अक्टूबर और नवंबर के महीने में जब शुक्र 9 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच कन्या राशि में यानी कि 9वें भाव में होंगे और इसके बाद शुक्र 2 नवंबर से 26 नवंबर के बीच तुला राशि में होंगे और यहाँ पर शुक्र मालव्य राजयोग बनाएंगे, तो ये वो समय होगा जब आपके घर में सुख सुविधा के साधनों की
वृद्धि होगी। घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन होगा। किसी सदस्य का विवाह हो सकता है। और चूंकि मंगल की भी दृष्टि पड़ेगी और मंगल चौथे भाव के स्वामी हैं, तो भूमि भवन प्रॉपर्टी का भी लाभ मिलेगा। मंगल पंचम भाव के स्वामी हैं। जो जातक कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, इन सब क्षेत्रों से उनको बड़ा लाभ मिलेगा। शनि वक्री अवस्था में धन भाव का भी फल प्रदान करेंगे। तो 9 अक्टूबर से 26 नवंबर के बीच आपकी आर्थिक स्थिति में भी जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा। 13 सितंबर से 27 अक्टूबर के बीच मंगल जब दशम भाव में रहेंगे तो अपनी ही राशि मेष राशि पर दृष्टि डालेंगे, चौथे भाव पर। तो ये समय आपके भूमि भवन और प्रॉपर्टी के सपने पूरा करने वाला होगा। 27 अक्टूबर को मंगल अपनी ही राशि में 11वें भाव में चले जाएंगे। तो ये समय आपकी इनकम को बढ़ाने वाला होगा। धन लाभ तो कराएंगे ही, आपकी इच्छा पूर्ति भी होगी इस गोचर काल में। सूर्यदेव वर्तमान में तो केतु के साथ हैं और राहु से दृष्ट हैं, लेकिन 17 अक्टूबर को जब सूर्य तुला राशि में होंगे तो अपनी नीच की राशि में दशम भाव में आ जाएंगे। हालांकि सूर्य दशम भाव में दिग्बली होते हैं, लेकिन 2 नवंबर को जैसे ही शुक्र यहाँ पर आएंगे, दशम के स्वामी शुक्र, तुला राशि है दशम भाव में, तुला राशि के स्वामी शुक्र जैसे ही आएंगे, सूर्य का नीचभंग राजयोग, नीचभंग होगा और नीचभंग राजयोग बन जाएगा। और आने वाले 15 दिनों तक सूर्य आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके पावर और अथॉरिटी में वृद्धि होगी, प्रमोशन का लाभ मिल सकता है, उच्च पद मिल सकती है, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है आपको। आपके आत्मविश्वास और आत्मबल में वृद्धि होगी और कार्यस्थल पर आपके कार्यों का प्रतिफल भी आपको मिलेगा, क्योंकि उस समय मंगल 11वें भाव में होंगे 27 अक्टूबर को, और कार्य क्षेत्र में उन्नति और धन लाभ दोनों का योग बन रहा है। आपके कुंडली में राहु बैठे हुए हैं धन के भाव में, और राहु की 10वीं दृष्टि पड़ रही है, 9वीं दृष्टि पड़ रही है दशम भाव पर। 13 सितंबर को जब मंगल दशम भाव में होंगे तो राहु मंगल का अंगारक योग बनेगा। ध्यान दीजिएगा, टाइम पीरियड 13 सितंबर से 27 अक्टूबर। ऐसे में आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। साथ ही साथ ध्यान रखें कि कार्यस्थल पर कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, वही आपका भरोसा तोड़ेगा और आपको धोखा देगा। इसलिए किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा। आर्थिक दृष्टि से आने वाले 4.5 महीने आपके लिए अच्छे रहेंगे। हालांकि 11 नवंबर को जब गुरु वक्री होंगे तो आपके खर्चे बढ़ेंगे। खर्चों पर नियंत्रण करके चलना होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। गुरु वक्री हैं और गुरु आपके लिए कारक नहीं है, तो खर्चों पर नियंत्रण करके चलना होगा। 5 दिसंबर को जब मिथुन में आएंगे वक्री अवस्था में, तो हो सकता है कि कर्ज की स्थिति भी बने और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी आपको जूझना पड़ेगा। तो 11 नवंबर के बाद आपको अपने खर्चों पर विशेष ध्यान रखना होगा। हालांकि कोई बड़ा खर्च नहीं आएगा, लेकिन छोटे छोटे खर्च मिलकर के ही ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे कि हो सकता है आपको लोन लेना पड़े।
तीसरा भाव शनि के लिए अच्छा है और तीसरा भाव आपके स्किल और कौशल को दर्शाता है। तो इस गोचर काल में आप जितना नई नई स्किल्स को सीखेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। पंचम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो आप बच्चों की शिक्षा पर धन खर्च करेंगे। हालांकि बच्चों के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान रहे कि इस समय बच्चों का मन पढ़ाई से थोड़ा हट सकता है और आलस्य बढ़ सकता है, इसलिए अपना डेली रूटीन, अपना टाइम टेबल बिल्कुल टाइट रखें। पंचम भाव के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, तो लव लाइफ तो अच्छी रहेगी, लेकिन बिला वजह की बहसबाजी और आर्गुमेंट्स से आपको बचना होगा। अन्यथा चूंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है, शनि दूरी बना देंगे। 28 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे। इस समय विवाह के लिए कोई प्रस्ताव रखना उचित नहीं होगा। गुरु जब 11 नवंबर को कर्क राशि में आ जाएंगे और उस समय वक्री होंगे। 11 नवंबर को कर्क राशि में गुरु जब वक्री होंगे तो परिवार में थोड़ी तनाव की स्थिति बनेगी। हालांकि 5 दिसंबर को यही स्थिति समाप्त हो जाएगी। और जब गुरु छठे भाव में आ जाएंगे 4 दिसंबर को, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। और जो लोग मोटापे से ग्रस्त हैं, जो लोग डायबिटिक हैं या जिनको लीवर संबंधी कोई प्रॉब्लम है, उनको विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। तो इस तरह से दिसंबर 2025 तक इस तरह की घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये है कि क्या सभी मकर राशि के जातकों के साथ एक जैसा ही होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर जातक की जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग अलग, महादशा अंतर्दशा अलग अलग। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में समस्याएं क्यों हैं और उनका कारण क्या है, उनका निवारण क्या है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप अपनी समस्या वहाँ से कमेंट कर सकते हैं और मैं आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।